जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जेडी है। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं, उसकी मोहब्बत में। कहानी में आया ट्विस्ट। क्या अभी भी विजय सालगोंकर के पीछे पड़ी है पुलिस? कहानी में किसकी हुई नई एंट्री? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। इस कहानी की शुरुआत 7 साल के लीप के साथ होती है। अपने बेटे की मौत के बाद इंस्पेक्टर मीरा यानी कि तब्बू अपना ट्रांसफर गोवा से दिल्ली में करा लेती है। उसके घर पर सत्यनारायण की कथा चल रही थी कि तभी उन्हें गोवा पुलिस के नए इंचार्ज शेखावत यानी कि अक्षय खन्ना का कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि हमने सुना था कि औरत के कई रूप होते हैं और आजकल तो वर्किंग वुमेन वाला नया रूप भी ऐड हो गया है। कुछ सालों पहले एक माँ ने हार मान ली थी, लेकिन उसी माँ के शरीर में एक पुलिस ऑफिसर भी थी, वो भी हार मान गई। मुझे तो इस बात से बहुत हैरानी हुई। गुड मॉर्निंग मिसेज मीरा देशमुख, मैं गोवा पुलिस का इंचार्ज शेखावत बोल रहा हूँ। आप अगर इस वक्त गोवा आएंगी तो पूरी जिंदगी शांति से बिता पाएंगी। इतना कहते ही शेखावत फोन कट कर देता है और मीरा अपने पति महेश यानी कि रजत कपूर के साथ गोवा के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर गोवा में ईमानदार व्यापारी विजय सालगोंकर यानी कि अजय देवगन अपनी पत्नी नंदिनी यानी कि श्रेया शरण और दोनों बेटियां अंजू यानी कि इशिता दत्ता और अनु के साथ शांति की जिंदगी जी रहा था कि तभी एक दिन उसकी पत्नी नंदिनी विजय से कहती है कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि एक पुलिस वाला रोज दोपहर में आता है और बाहर से ही हमारे बगीचे को ध्यान से देखता है। कौन हो सकता है वो और आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? तब विजय उससे कहता है कि सड़क पर चलते हर इंसान की आंखें तो बंद नहीं कर सकता हूं ना मैं। जो देख रहा है देखने दो, जब तक घर के बाहर है ठीक है, अंदर आएगा तो मैं हूं ना। नंदिनी मुस्कुराती है और किचन में चली जाती है, लेकिन विजय जान जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इधर जैसे ही मीरा गोवा पहुंचती है वो अपने ही पुलिस स्टेशन जाती है और शेखावत से मिलती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो शेखावत से कहती है कि आखिर ये क्या तरीका था मुझे यहाँ बुलाने का? वो केस 7 साल पहले ही बंद हो चुका है, तो किसकी परमिशन से तुम उस केस को रीओपन कर रहे हो? क्यों मेरे जख्मों को कुरेदने पर तुले हुए हो? जिसके बाद शेखावत कहता है कि मैंने तो यहाँ इंस्पेक्टर मीरा को बुलाया था। ये समीर की माँ मीरा यहाँ आ जाएगी ये मुझे पता नहीं था। खैर आप बैठिए आराम से, आपको सब बताऊंगा मैं। मीरा बैठती है और पानी पीती है। तब शेखावत उससे कहता है कि सैम मर्डर केस कभी बंद नहीं हुआ था, इसे आप छोड़ कर गई थी और आपके जाने के बाद एक ऑफिसर आया और तब तक के लिए ये केस फाइलों में दबता हुआ चला गया। बट 6 महीने पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे इस केस के बारे में पता चला और मैंने इस पर स्टडी करना शुरू किया, जिसमें बहुत सारे ऐसे सवाल मिले जिनके जवाब लिए बिना आप भाग गई, क्योंकि आपके अंदर की माँ अपने अंदर की पुलिस के सामने आ गई थी। पर मिसेज मीरा, मैं ये नहीं भूल सकता कि समीर आपका बेटा होने के साथ साथ इस देश का नागरिक भी था और उसका मर्डर अभी भी एक मिस्ट्री ही बना हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए मैं आया हूँ। दूसरी ओर विजय नानकू काका की दुकान में चाय पीने आता है तो वो मीरा और उसके पति को पुलिस स्टेशन से निकलते हुए देखता है और तब उसे यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये सभी घटनाएं आपस में जुड़ती हैं और इनका सीधा कनेक्शन समीर के मर्डर से है। तभी उसे नंदिनी का कॉल आता है और नंदिनी उससे कहती है कि कुछ पुलिस वाले आए थे और वो आपके बारे में पूछ रहे थे। जिसके बाद विजय घर जाता है और सभी को बैठाता है। वो उनसे कहता है कि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। 7 साल पहले जो हमारी जिंदगी में हादसा हुआ था वो वापस लौट के आया है। मैंने आज पुलिस स्टेशन में मीरा को देखा था, लेकिन हमें आज भी वही करना है जो हमने 7 साल पहले किया था। हमें डरना नहीं है। उनके पास हमारे खिलाफ ना तब कोई सबूत था ना कोई अब है। वो सिर्फ गेस वर्क पर काम कर रहे हैं। हमारा बस एक दुश्मन है और वो है हमारा डर। इसीलिए मैं चाहे पुलिस स्टेशन जाऊं या जेल में, हमें डरना नहीं है। तभी घर की घंटी बजती है तो आखिर दरवाजे पर कौन होगा और अब अपने परिवार को कैसे बचाएगा विजय? जानने के लिए देखते रहिए हमारी अगली वीडियो को और तब तक आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको दृश्यम कैसी लगी थी। धन्यवाद।